हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में का हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और एटीट्यूड वाला। ठीक है, मैंने दिखा दिया है कि क्वेश्चन सिलेबस दिखा दिया है और क्यूआईक्यू भी दिखा दिया है कि हर साल एक प्री का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, एथिक्स के जीएस पेपर 4 में। ठीक है, जो स्टैटिक वाला क्वेश्चन आता है वही सब यहाँ पे आज की वीडियो में बात करेंगे। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है, उसका डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस कि सिविल सर्विस के हिसाब पे उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, कहीं पे जरूरत पड़ा तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए वो। ठीक है, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस में क्या होगा, देखिए इंटीग्रिटी। ठीक है, हर एक वर्ड का डिफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, नॉन पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, हर एक डिफिनेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्या होता है। ठीक है, एम्पैथी क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन क्या होता है। ये सब देखिएगा, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये 3-4 स्टेप देखिएगा, वर्ड दे दिया होगा और उसका डिफिनेशन लिखने को बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। पाँच पाँच या चार देगा, वर्ड देगा, उसका डिफिनेशन पूछेगा। बहुत बार 3-4 बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। 2023 में, 24 में एक बार क्वेश्चन आया है, 2023-24 में आया एक बार, 2013 की 12 में क्वेश्चन आया ऐसा। ठीक है, 2 बार आ चुका है। ठीक है, इतना ही। अब चलिए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, कौन कौन सा वर्ड है देखिए। ये जो वर्ड सिलेबस में मेंशन है, ये वर्ड सिर्फ आपको एकदम याद करके रखना है, इसका इंपॉर्टेंस और डिफिनेशन एकदम आपको जुबान पे रहना चाहिए कि एग्जाम क्वेश्चन आपको देखेंगे एकदम सटाक से लिख दे। ठीक है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टू वर्क टुवर्ड द वीकर सेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, 2022 में आया है। ठीक है, 22 का क्वेश्चन देखिए, वैल्यू एंड पब्लिक वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड पब्लिक एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2021 में भी वैल्यू एंड पब्लिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, देखिए वैल्यू एंड पब्लिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, आइडेंटिफाई 10 इसेंशियल वैल्यू। ठीक है, 10 इसेंशियल वैल्यू आर नीडेड टू बी इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, 10 लिस्ट ऑफ 10 लिस्ट पूछा है। ठीक है, सिविल सर्विस के 10 लिस्ट। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब द वे एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस पूछा है। ठीक है, किसी 4-5 का इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल गया है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई 5 इथिकल ट्रेट ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई देयर इलस्ट्रेशन इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ 5 पूछा है, यहाँ 10 पूछा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल competency and moral quality, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servant to be more competent in taking the crucial issue and taking क्रिटिकल डिसीजन, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड का डिफिनेशन और इंपॉर्टेंस पूछा है, इम्पैथी का और कंपेशन का। ठीक है, इम्पैथी और कंपेशन का डिफिनेशन लिखना है और इंपॉर्टेंस लिखना है। इससे ज़्यादा इतना लंबा स्टेटमेंट सिर्फ आपको डराने के लिए दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2021 में, 18 में, 17 में, 17 में, 16 में, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। देखिए शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टीशन, यहाँ पे भी 2 वर्ड लिखा हुआ है, इज कंसिडर एज ए इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी टू मेक ए सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस वही बोला है, सब में इंपॉर्टेंस, सब में इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए वैल्यू एंड पब्लिक सर्वेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, स्टेट द 3 बेसिक वैल्यू, 3 बेसिक वैल्यू, वहाँ पे 10 था, 5 था, 3 बेसिक वैल्यू। ठीक है, 2018 का। देखिए वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी compromise, explain with reference to a real life example। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी पूछा आपको, एग्जाम्पल के साथ ही यहाँ पे लिखा है इंटीग्रिटी का डिफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्यों क्यों जरूरी है। देखिए एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। देखिए डिफिनेशन ही डायरेक्ट पूछा है 17 नंबर 2017 में। देखिए कौन कौन सा वर्ड का, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेयर एंड जस्टिस का मतलब क्या होता है,
कॉरेज ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस सब का डिफिनेशन पूछा है, डायरेक्ट वर्ड लिखिएगा और डिफिनेशन लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। 16 में देखिए क्वेश्चन आया है, वाई शुड इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, देखिए दोनों का नीडेड पूछा है, क्यों जरूरी है। 15 में क्वेश्चन देखिए, हाउ द वर्चूज एंड ट्रस्टवर्दीनेस fortitude get manifested in public servant, ट्रस्टवर्दीनेस कि कैसे आता है, ट्रस्टवर्दीनेस कैसे आता है, ठीक है। सिविल सर्विस के वैल्यू को यूज करके, ठीक है, इम्पार्शियलिटी के जरिए, ट्रांसपेरेंसी के जरिए, अकाउंटेबिलिटी के जरिए, ठीक है, इंटीग्रिटी के जरिए, ठीक है, हॉनेस्टी के जरिए, यही सब तो लिखना है आपको, ठीक है। देखिए वैल्यू इन पब्लिक वैल्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, aptitude, integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance, and compassion toward the weaker section of significance, the value of civil servant। क्या बोला है, ये सब वर्ड का थोड़ा थोड़ा 5-6 वर्ड में लिखने को बोल रहा है, सबका थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है। अब कितना क्वेश्चन दिखाऊं, सब क्वेश्चन दिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जो पढ़ा दूंगा पूरा इथिक्स का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये सब क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना हो। ये सब फ्री में यूट्यूब में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑनलाइन क्लासरूम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मेंस वाला जो आंसर राइटिंग के तौर पर ही मैं कराऊंगा, और जो आंसर राइटिंग में मेंस का क्वेश्चन के तौर पर नहीं रहेगा वो मैं स्टैटिक से करवा दूंगा, और उसका इंपॉर्टेंस भी करवा दूंगा, क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा यूपीएससी पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।